नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपका भी खाता देश के सरकारी सबसे बड़े बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप सभी को SBI के खाते में लगने वाले सर्विस चार्ज की जानकारी होना आप सभी को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको सर्विस चार्जेस की जानकारी नहीं होगी और आपके खाते से कोई भी पैसा डेबिट होगा, उसका मैसेज आपको आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। वहीं अगर आपको पता होगा कि आपके खाते में आपका बैंक ये चार्जेस लेता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भारतीय स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर से यानी बचत खाता धारकों से कौन कौन से चार्जेस लेता है, कितने चार्जेस आपको साल में पे करने होते हैं, वहीं किन सर्विस के बदले आपको कितना चार्ज देना होता है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। आपको एक एक चार्जेस अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि भारतीय स्टेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर से यानी बचत खाता धारकों से किस सर्विस के बदले कितना चार्ज लेता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डुप्लीकेट पासबुक की, कि अगर आपकी पासबुक हो गई है या गुम हो गई है या फट गई है, उस दशा में अगर आप बैंक से दूसरी पासबुक जारी करवाते हैं तो उस दशा में आपको 100 रुपए प्लस 18% GST यानी 118 रुपए बैंक को चार्ज देना होगा, तभी आपको डुप्लीकेट पासबुक मिल पाएगी। वहीं बैंक आपको जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको पासबुक फ्री में देता है। वहीं अगर आपकी पासबुक ट्रांजैक्शन की वजह से भर जाती है तब भी बैंक आपको सेकंड पासबुक जो इशू करेगा वो फ्री में इशू कर देगा, उस पर बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर आपकी पासबुक फट गई है या चोरी हो गई है, गुम हो गई है, उस दशा में अगर आप डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाएंगे तो फिर आपको 118 रुपये चार्ज देना होगा। दोस्तों, बात करें मिनिमम बैलेंस की तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने खाते का जो भी मिनिमम एवरेज बैलेंस बैंक की तरफ से रखा गया है, मेट्रो सिटी के लिए अलग है, सिटी के लिए अलग है, वहीं कस्बा के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है, तो कुल मिलाकर के अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो फिर आपका कम से कम 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर आपके खाते का मिनिमम बैलेंस 3,000 होना चाहिए। वहीं अगर आप कस्बा क्षेत्र से हैं यानी अर्ध सरकारी अर्ध शहरी क्षेत्र से, तब वहां पर आपके खाते का मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये है। वहीं अगर आप अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच है आपकी तो वहां पर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो 1,000 रुपये है। अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तब दोस्तों आपको 250 रुपये प्लस 18% GST के हिसाब से 295 रुपये प्रति माह की दर से मिनिमम बैलेंस का चार्ज आपको देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ATM इशू करवाते हैं, न्यू ATM का जो चार्ज है वो 300 रुपये प्लस 18% GST यानी आपको 354 रुपये देने होंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप री इशू कराते हैं, आपका जो ATM पहले से आपके पास है, आप यूज कर रहे हैं, टूट गया है, अन्य कोई उसमें दिक्कत आ गई है, उस दशा में आपको 147 रुपये 50 पैसे देने होंगे। वहीं दोस्तों, ATM कार्ड का जो वार्षिक चार्ज है, जो एनुअल फीस होती है ATM कार्ड की, वो भी 147 रुपये 50 पैसे आपको देनी होगी। दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों नॉर्मली आपको SBI 5 ट्रांजैक्शन ATM से फ्री में देता है। वैसे तो ये आपके एवरेज बैलेंस पर निर्भर करता है कि आपके खाते में पिछले महीने का एवरेज बैलेंस क्या था, उसी हिसाब से आपको बैंक ट्रांजैक्शन फ्री देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली SBI आपको 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री देता ही है। आप किसी भी ATM से आप 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप 5वें ट्रांजैक्शन के बाद 6ठा ट्रांजैक्शन आप अगर SBI के ATM से करेंगे तो फिर 5 रुपये आपको चार्ज देना होगा प्रति ट्रांजैक्शन। वहीं अगर आप किसी अदर ATM से करेंगे, किसी अन्य बैंक के ATM से करेंगे तो फिर आपको 10 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा। SBI एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 पेज वाली एक चेकबुक फ्री देता है। 10 पेज की जो एक चेकबुक होती है वो आपको फ्री में देता है। उसके बाद आप अगर 10 पेज वाली चेकबुक लेंगे तो फिर आपको 47 रुपये 20 पैसे का चार्ज देना होगा एक चेकबुक का। तो दोस्तों, ये 10 पेज वाली चेकबुक अगर आप दोबारा लेते हैं, अगर आप एक यूज कर लेते हैं और दूसरी लेते हैं तो फिर आपको 47 रुपये 20 पैसे का चार्ज देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर हम SMS अलर्ट की बात करें SBI की तो दोस्तों इसे SBI ने माफ़ कर दिया है। ये राहत की बात है SBI के ग्राहकों के लिए कि अब आपको SBI में जो SMS अलर्ट लगता था उसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, वो आपको बैंक SMS फ्री में देता है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो बैंक आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री में देता है, और बैंक से अगर आप उसके बाद कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 15 रुपये प्लस 18% GST के हिसाब से पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, बात करें NEFT सेवा शुल्क की तो दोस्तों अगर आप 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का NEFT करते हैं तो फिर आपको 2 रुपये प्लस GST देना होगा। वहीं अगर आप 10,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक का NEFT करते हैं तो फिर आपको 4 रुपये प्लस GST देना होगा। दोस्तों, बात करें स्टेटमेंट की
कि अगर आपको स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तब दोस्तों बैंक आपसे 100 रुपये प्लस 18% GST के हिसाब से 118 रुपये आपसे स्टेटमेंट का चार्ज लेता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चेक रिटर्न चार्जेस की, कि अगर आपने किसी को चेक दिया, आपका चेक सिग्नेचर मिसमैच की वजह से या फिर चेक बाउंस हो गया किसी अन्य कारण की वजह से, तो फिर वहाँ पर आपको 500 रुपये का फाइन लगेगा, यानी 500 रुपये चार्ज आपसे SBI चार्ज करेगा। दोस्तों ये थे कुछ सामान्य से चार्जेस जो कि सामान्यतः ज़्यादातर ग्राहक को लगते हैं। तो मैंने इस पर आपको डिटेल वीडियो बना करके जानकारी दे दी है कि किस सर्विस के बदले में बैंक आपसे कितने रुपए का चार्ज लेता है। फिर भी अगर कोई ऐसा चार्ज है जिसकी आप जानकारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को उसकी जानकारी अवश्य दे दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।